नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शिवानी जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन पति रजत ने उससे कहा, शिवानी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूँ समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है रजत? रजत ने कहा, मैं जानता हूँ शिवानी, तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। रजत, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे खुलकर बताओ। रजत ने कहा, शिवानी, यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है, पहले हमारा संयुक्त परिवार था, चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता था। शिवानी ने पूछा, तो काम वाली क्यों नहीं लगाई रजत? काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी ना शिवानी, लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानती ही होगी। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में ले लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे और माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाई। शिवानी, काम वाली बाई तो हम और काम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शिवानी, यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेगी। शिवानी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। रजत ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिवानी, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो। शिवानी ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह घर पर ही कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों की ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वह बच्चों को पढ़ाती थी और इसके उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। शिवानी घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। सास भी अपनी बहू का घर के कामों में हाथ बटाती थी। सास बहू बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच रजत के छोटे भाई राज का विवाह तय हो गया। राज को काफी समय से नीलम नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब सास मनोरमा जी को पता चला तो उन्होंने अपने पति से कहा। उनको लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। ससुर जी ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह हाल ना हो बस। ठीक है, चलो फिर करो तैयारियां। नीलम और राज का विवाह हो गया। मनोरमा जी केवल इतना चाहती थी कि जैसे बहू शिवानी परिवार में घुल गई है वैसे ही नीलम भी घुल जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। छोटी बहू नीलम शिवानी से एकदम अलग थी। नीलम ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सोकर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए रजत और राज के साथ अब नीलम का भी टिफिन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी नीलम मदद करने नहीं आती थी, अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती। सभी यही सोचते कि अभी नई है, सब सीख जाएगी। यह सब देख मनोरमा जी के अंदर ज्वाला जल रही थी। वह महसूस कर रही थी कि शिवानी अकेले ही घर के कामों में पिसती जा रही है। मनोरमा जी इस घर की शांति भंग नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस शांति के चक्कर में शिवानी के साथ भेदभाव भी नहीं होने दे सकती थी। मनोरमा जी ने सोचा वह खुद नीलम से बात करेगी। शिवानी की तरफ जब भी मनोरमा जी देखती तो उसे उसके रूप में वह स्वयं ही दिखाई देती, कोलू के बेल की तरह जुती हुई। एक दिन मनोरमा जी ने बहू नीलम को आवाज लगाते हुए कहा, नीलम बहू, जरा मेरे कमरे में आओ। नीलम पहुंची और बोली, हाँ माँ बोलो ना, ऐसी क्या बात है? देखो नीलम बहू, हमारे घर में हम सब एक संयुक्त परिवार में रहते हैं और यहाँ पर सभी का कर्तव्य है कि सब मिलजुल कर काम करें। किसी एक पर काम का बोझ डाल देना सही नहीं है। तुम्हें भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। नीलम ने कहा, माँ हाथ तो बटा रही हूँ, मैं ऑफिस जाकर बाहर का काम संभाल लेती हूँ और शिवानी जी घर का। नहीं बेटा, तुम नौकरी अपनी खुशी के लिए कर रही हो। शिवानी भी तुम्हारी जितनी ही पढ़ी लिखी है, पर घर की जिम्मेदारियों के कारण उसने नौकरी नहीं की।
इस पर नीलम ने कहा, तो माँ एक काम वाली और रख लेते हैं ना, पैसे मैं दे दूंगी। बात पैसे की नहीं है, सब ने शुरू से घर का अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ही खाया है। ठीक है माँ, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, कहकर गुस्से में तिलमिलाती हुई नीलम अपने कमरे में चली गई। राज ने उससे पूछा, क्या हुआ नीलम, बड़ी गुस्से में लग रही हो? नीलम झल्लाते हुए बोली, अब तुम्हारे घर में मुझे ताने मिलने लगे हैं, मैं काम नहीं करती हूँ। अरे तो काम वाली रख लो ना। हाँ, मैंने कहा था माँ से, माँ ने इनकार कर दिया। राज ने कहा, ठीक है, मैं बात करूंगा माँ से, तुम मूड ठीक करो। हफ्ता यूं ही गुजर गया है। नीलम ने सास मनोरमा जी की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। राज ने अपनी माँ से कहा, माँ, नीलम कह रही थी कि माँ काम की वजह से उससे नाराज है। मनोरमा जी ने कहा, राज, मैं नाराज नहीं थी, प्यार से समझा रही थी कि एक के कंधों पर पूरा काम नहीं होना चाहिए। माँ, तो एक नहीं 2 काम वाली रख लो। राज, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तब तुरंत ही शिवानी उसके पास आई और कहा, अरे छोड़ो ना माँ, नीलम अभी छोटी है। इस पर मनोरमा जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा, यही गलती तो मैंने भी की थी, इसलिए सभी ने मेरा फायदा उठाया। मैं हमेशा पिसती ही रही, वे सब अपने परिवार के साथ घूमने जाते रहे। सब कहते मनोरमा बहुत अच्छी है, घरेलू है। बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये सब तुम्हारे साथ भी हो, पर माँ, इस तरह घर में कलह होगी और परिवार टूट जाएगा। इस पर मनोरमा जी ने कहा, लेकिन आज कोई है हमारे साथ शिवानी? सब तो चले ही गए ना छोड़कर, मेरी अच्छाइयों को ताक में रखकर। नहीं माँ, हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन मनोरमा जी ने बहू शिवानी के लिए अपनी चुप्पी तोड़ दी। अब वह नीलम को खुद ही काम करने के लिए कहने लगी। रात को मनोरमा जी ने बहू नीलम को आवाज दी, नीलम बहू, रसोई में शिवानी को रोटी बनाने में मदद कर दो और सब्जी जरा काट दो। नीलम नाक मुंह चढ़ा कर ही सही कुछ दिन काम करती रही, फिर एक दिन चिढ़ कर बोली, माँ, मुझसे नहीं होगा, आपको कहा था ना माँ, काम वाली रख लो। अब रोज ही घर में कलह शुरू हो गया। राज हमेशा अपनी पत्नी नीलम की ही तरफदारी करता। एक दिन तो नीलम ने अपना गुस्सा शिवानी के ऊपर ही उतार दिया और कहा, जीजी, मैं सब समझती हूँ, आप ही माँ को भड़काती हो। शिवानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मनोरमा जी का तो दिमाग ही खराब हो गया। उन्होंने कहा, नीलम, तुम गलत सोच रही हो। शिवानी ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिस चक्की में जीवन भर पिसती आई हूँ, उसी चक्की में शिवानी को नहीं पिसने दे सकती। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि बिना किसी को मदद किए तुम सही कर रही हो, तो तुम राज को लेकर अलग रहने जा सकती हो। नीलम ने तुरंत ही राज को आवाज लगाई, राज, देखो, हमें तो घर से निकाला जा रहा है। राज ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं नीलम का अपमान हरगिज सहन नहीं करूँगा। अगले 4-5 दिनों में राज ने रहने के लिए मकान ढूंढ लिया। नीलम और राज को जाते समय शिवानी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, नीलम, प्लीज मत जाओ, हम मिलकर रहेंगे ना। नहीं जीजी, जहाँ शांति नहीं वहाँ रहने से क्या फायदा। इतना कहकर वह राज के साथ चली गई। मनोरमा जी टूटते परिवार को देखती रही। ससुर जी शांत थे कि ये महिलाओं का आपसी मामला है। नीलम अलग तो चली गई, लेकिन अब अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई। दूध, सब्जी, भाजी, अनाज सब उसे ही ध्यान रखना पड़ता। वहाँ तो यह सब शिवानी देख लेती थी। नीलम ने कुछ दिन तो शौक में यह कर लिया, लेकिन अब उसको परेशानी होने लगी। काम वाली बाई ढंग से काम नहीं करती, उस पर भी नज़र रखनी पड़ती थी। खाना बनाने वाली के हाथ का खाना न राज को भाता न नीलम को। मनोरमा जी और नीलम के हाथों का बना स्वादिष्ट खाना उन दोनों को याद आता। राज को अब अपने परिवार की जुदाई बहुत खल रही थी। नीलम भी कहाँ खुश थी। एक दिन राज ने कहा, नीलम, यहाँ तो बहुत ही मुश्किल हो रही है, काश तुमने थोड़ा समझ लिया होता। माँ थोड़ी सी ही मदद ही करने का तो बोल रही थी। इस पर नीलम ने कहा, तुम भी तो थे ना वहाँ, मुझे अकेले को दोष क्यों दे रहे हो। अब उन दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसी बीच नीलम प्रेग्नेंट हो गई। उसने अपनी मम्मी को बुला लिया। मम्मी कुछ दिनों के लिए आ गई, लेकिन वह 15 दिन रहकर ही वापस अपने घर चली गई। राज कई बार शाम को माँ के पास आकर रात का खाना खाने लगा। जब उसने अपनी माँ को बताया कि नीलम प्रेग्नेंट है, तो पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। मनोरमा जी ने कहा, वहाँ उसका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं है, यदि तुम दोनों चाहो तो यहाँ आकर भी रह सकते हो।
राज कोई जवाब ना दे पाया। जब वह घर गया तो उसने नीलम से पूछा, नीलम, क्या हम वापस घर चले? ये क्या बोल रहे हो? अब इस तरह जाने में क्या हमारी पहले की तरह इज्जत रह पाएगी? मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मनोरमा जी और शिवानी जानते थे कि नीलम का अभिमान उसे वापस नहीं आने देगा। उन्होंने हर रोज राज के हाथ से नीलम के लिए कुछ ना कुछ उसकी पसंद की चीजें भेजना शुरू कर दिया। नीलम ने फिर अपनी मम्मी को आने के लिए फोन लगाना शुरू कर दिया। एक दिन नीलम की भाभी ने अपनी सास से कहा, मम्मी, नीलम दीदी गलत है। ऐसे में आप उनका साथ देंगी तो उन्हें कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। नीलम की मम्मी ने कहा, बहू, तुम ठीक कर रही हो। लोग कहेंगे माँ ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। इसलिए जब नीलम ने अपनी माँ को फोन करके बुलाया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। नीलम का चेहरा उतर गया। नीलम की तबीयत खराब हो गई। राज ने अपनी माँ से कहा, माँ, नीलम बीमार है। राज, तुम उसे लेकर यहाँ आ जाओ, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। राज ने नीलम से कहा, माँ कह रही थी कुछ दिनों के लिए वहाँ चलकर आराम कर लो। तुम्हें क्या लगता है सबको छोड़कर हम दोनों अकेले रह लेंगे? माँ पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। राज के इतना समझाने से नीलम अब मान गई और 15 दिनों के लिए वे घर पर आ गए। सभी बहुत खुश थे। मनोरमा जी और शिवानी मिलकर नीलम का बहुत ख्याल रख रही थी। नीलम हैरान थी कि उसकी गलतियों के बाद भी वे उनका कितना ख्याल रख रहे हैं। एक दिन उसने शिवानी से कहा, जीजी, थैंक यू, आप लोग कितना कर रहे हैं मेरे लिए। शिवानी ने कहा, हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। नीलम अब अच्छा महसूस कर रही थी और अब वह वापस अपने घर चली गई। बीच बीच में हर रविवार राज और नीलम घर आते रहते थे। 9 माह के बाद नीलम ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। 15 दिन के लिए उसकी मम्मी सीमा भी आ गई। मनोरमा जी ने सीमा जी के जाने के बाद नीलम को फिर से अपने घर बुला लिया ताकि देखरेख में कोई कमी ना रहे। बच्चा धीरे धीरे 3 माह का हो गया। एक दिन नीलम ने अपनी सास से कहा, माँ, अब मैं संभाल सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। नीलम, यह घर भी तुम्हारा है, तुम यहाँ रह सकती हो, कभी भी संकोच मत करना। नीलम ने कहा, माँ, मैं जानती हूँ। नीलम और राज फिर अपने घर चले गए। अब नीलम का ऑफिस शुरू हो गया। बच्चे को ऑफिस जाते समय नीलम ससुराल में छोड़ देती। मनोरमा जी और शिवानी बच्चे का पूरा ख्याल रखते। धीरे धीरे काफ़ी जवाबदारी मनोरमा और सीमा पर ही आ गई। एक दिन नीलम ऑफिस से सीधे अपने माँ के घर आई। वह डोरबेल बजाने ही वाली थी कि उसे भाभी की आवाज़ आई। वह मम्मी से कह रही थी, गलती तो नीलम दीदी की है, बंटी की सारी जवाबदारी शिवानी भाभी और आंटी पर ही तो है। नीलम दीदी तो बंटी को छोड़कर सुबह ऑफिस चली जाती है। ये तो वो लोग बहुत अच्छे हैं मम्मी, जो दीदी के इतना खराब व्यवहार करने के बावजूद सब कर रहे हैं। अपनी मम्मी और भाभी का यह वार्तालाप सुनकर नीलम की रूह कांप गई। उसका हाथ अपने आप ही डोर बेल से नीचे आ गया और वह उल्टे पांव वहां से चली गई। वह रात भर सो नहीं पाई। उसे बार बार वही शब्द कानों में सुनाई दे रहे थे। उन शब्दों की गूंज उसके मन मस्तिष्क को भेद रही थी। वह सुबह उठी तो उसने राज से कहा, राज, मुझे घर ले चलो इसी वक्त। क्या हुआ नीलम, काफी उदास दिख रही हो। राज, प्लीज कुछ मत पूछो, मुझे लेकर चलो। ठीक है नीलम, चलो। बंटी को गोद में उठाकर नीलम राज के साथ निकल गई। घर नजदीक ही था। घर पर पहुंचकर उसने बंटी को अपनी सास मनोरमा जी की गोद में देते हुए कहा, माँ, यह लो आपका पोता, मैं रसोई में जा रही हूँ शिवानी दीदी की मदद करने। मनोरमा जी बहुत चक्की होकर सुन रही थी और देख भी रही थी। नीलम फिर रसोई में गई जहाँ शिवानी खाना बना रही थी। नीलम ने कहा, जीजी हटो, आज से रोज मैं भी आपको गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिलाऊंगी, जैसी आप सबको खिलाती है, पर आखिर में खुद ठंडी ही खा लेती है। शिवानी ने उसकी तरफ देखा तो नीलम की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसमें उन आंसुओं के साथ उसका पूरा अभिमान बहता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में वह अपनापन था जो इससे पहले कभी भी दिखाई नहीं दिया था। शिवानी ने कहा, मेरी छोटी बहना पगली, रो क्यों रही है? आज तो मेरी नीलम बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। कहते हुए शिवानी ने उसे अपने सीने से लगा लिया।
बंटी को गोद में लिए मनोरमा जी रसोई के दरवाजे पर खड़ी यह दृश्य देख रही थी। तभी उसकी नज़र शिवानी से मिली। तब शिवानी ने कहा, देखो माँ, मैं ना कहती थी कि अभी नीलम छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। आज हमारी नीलम बड़ी हो गई माँ, और समझदार भी। नीलम ने झुककर मनोरमा जी के पैर छुए और कहा, माँ मैं गलत थी, अब मुझे समझ में आ गया है कि अकेले रहना कितना मुश्किल है। यदि परिवार का साथ हो तो हर चीज़ आसान लगने लगती है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं स्वार्थी हो गई थी। मेरा मेरा कहने में हमारा शब्द तो मैं भूल ही गई थी। आज यदि कोई बंटी को मुझसे दूर कर दे तो यह सोच कर ही मेरी रूह कांप जाती है, और मैं पागल राज को आपसे दूर करने चली थी। मनोरमा जी ने कहा, नीलम, काश तुम्हारी माँ की तरह हर माँ यदि अपनी बेटी को सही रास्ता दिखलाए तो फिर कोई नीलम अपने राज को लेकर अलग नहीं जाए और कोई राज अपने माँ बाप से जुदा ना हो पाए। आज हमारे समाज के टूटते बिखरते परिवारों में हर माँ और हर बेटी यदि थोड़ी समझदारी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीख जाए तो फिर हमारे परिवार टूटेंगे नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत होंगे, जिनमें रहना स्वर्ग की अनुभूति करने से कम नहीं होगा। आज हमारा परिवार उसी सुख को महसूस कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ बेटा। अब मुझे क्या चिंता, अब तो हम दोनों को दादा दादी बनकर दोनों के बच्चों को संभालना है। बाकी सब तो मेरी दोनों बेटियाँ संभाल ले लेगी। अब मैं रसोई से रिटायर होकर दादी का फर्ज निभाऊंगी। अब तो एक नहीं, मुझे दो दो को संभालना होगा। नीलम ने दंग होते हुए पूछा, माया क्या कह रही हैं आप? हाँ नीलम, अब तुम चाची बनने वाली हो, कल ही डॉक्टर ने बताया है। नीलम ने फिर से शिवानी को गले लगा लिया। शिवानी और नीलम दोनों अपनी सास के पास गए और दोनों उनकी बाहों में ऐसे लिपट गए जैसे वही उनकी माँ हो। यह दृश्य देखकर सभी खुश थे, लेकिन राज की खुशी का ठिकाना ही ना था। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।